जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हमारी जो है एक संक्षेप में भक्ति की कुछ टर्निंग है। तो हम सभी भक्ति करते हैं, तो भक्ति किस तरह से भक्ति होती है और भक्ति की परिभाषाएं क्या है। भक्ति दरभाष से भजना और भाव से प्रेम से ही भक्ति होती है। तो ये भक्ति जो नवादा भक्ति भी कहते हैं, जैसे शरणम भक्ति होते हैं, कीर्तनम और स्मरण भक्ति होती है, और पद सेवनम, अर्चनम, वंदनम और दास भक्ति, साख्यम जो है आत्मनिवेदनम। ये तो नवादा भक्ति होती है, मगर जो जिस तरह से अपना भक्ति जो है कर सकते हैं। तो भक्ति होती है, मगर भक्ति करने से पहले हम सभी को प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, तब भक्ति हो सकती है। क्योंकि जैसे हम सब भी भगवान का गुणगान कीर्तन सुनते हैं, हम भगवान के गुणगान हो रही है, सुनने बैठे हैं, मगर मेरा ध्यान और कहीं चला गया है। मेरा ये जो है कीर्तन जो है भगवान के गुणगान में मेरा ध्यान है ही नहीं, तो क्या मेरी भाव हो सकती है, प्रेम हो सकती है भगवान से, भक्ति हो सकती नहीं। जैसे कीर्तन हम कर रहे हैं और कीर्तन भगवान के गुणगान कर रहे हैं, मगर मेरा ध्यान तो कहीं भटक गया है, मेरा दिल में तो 6-5 हो गया है, तो भगवान का भाव हो सकते नहीं, प्रेम भी नहीं होंगे, तो फिर भक्ति कहाँ से होगी। इसलिए आजकल हर एक मनुष्य के पास मन भटक जाता है। इसलिए सबसे पहले भक्ति होगी, भक्ति से पहले हम भाव को लाने होगा। तो भाव किस तरह से आएगी? भाव अर्थात जो है मन को है, जो यह स्वरूपी मन है जो इधर उधर भटक जाता है, ये मन को हम एकाग्र करेंगे, और मन को यदि एकाग्र करके हम यदि भगवान का स्मरण करेंगे, जैसे भगवान को हम पूजन करने बैठे हैं और फल फूल भगवान को समर्पित कर दिए हैं, जैसे आरती किए, माला कर रहे हैं, यदि मन हमारा है ही नहीं है उस पूजन में, तो मेरा भक्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए और भक्ति होने के लिए मुझे भाव चाहिए। तो क्या मैं भगवान के जो हैं, जब भी भगवान के ध्यान करेंगे, गुणगान करेंगे, उनके पूजन करेंगे, तो मुझे मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को एक होना चाहिए। मन शांत भाव से मन को एकाग्र करके यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे, वंदन करेंगे, निवेदन करेंगे, तो भगवान फिर हमारा भगवान से भाव हो जाएंगे। जैसे गोपियाँ, सर्वश्रेष्ठ गोपियाँ ने भगवान से प्रेम किया था। भगवान कोई फल फूल इत्यादि लेके पूजन नहीं किया भगवान से, वो प्रेम से भगवान को भेजा था, और प्रेम से भगवान को और भेजने के बाद भगवान को संपूर्ण प्राप्ति कर लिए थे। जब भी बंसी की आवाज़ सुनती थी गोपियाँ, तो भाव से विभोर हो जाती थी, और भगवान का जो है उनका रूप को वर्णना करने लगती थी कि भगवान की बांसुरी किस तरह से बज रही है, भगवान की बांसुरी किस तरह खड़े होते हैं, भगवान की आंखें किस तरह है, उनकी छवि किस तरह है, उसके केस किस तरह हैं, उनकी हर तरह की उनकी जो है उनके रूप की वर्णना करने लगते थे। और जैसे वर्णना करते करते लगता था कि साक्षात भगवान लगता था गोपी के पास पहुंच गई हो, और गोपी जो है भगवान को मन से जो
भगवान को स्मरण किया, भगवान को ध्यान करती थी और भाव से विभोर होकर प्रेम हो जाते थे भगवान से। गोपियों को प्रेम हो गया और प्रेम जब हो गई तो फिर भक्ति कहाँ रहेगा, तो भक्ति तो अवश्य होगी। इसलिए जब प्रेम हो गया तो भक्ति भी हो गई और गोपियाँ इस तरह से भगवान को चरण प्राप्ति कर लिए थे। और गोपियाँ जिस तरह से जिसका मन में भाव था भगवान वही पूर्ण किए थे। हमारे जो है वृंदावन रास मंच में आप सभी जानते होंगे, तो इस तरह से गोपियाँ हमारी जो है मन से भगवान को भजा था। यही एक भाव है, प्रेम है और इसी को भक्ति कहते हैं। और भी अनेक भक्त हैं, लेकिन गोपियाँ की तरह प्रेम अभी कोई किया है न करेगा न कभी करेंगे। इस तरह से गोपियाँ जो है हमारे भगवान को प्रेम से भजा और भक्ति यही जो प्रेम से ही भक्ति आती है। ऐसे सुदामा भी भक्ति से भगवान को भजे थे, क्योंकि सुदामा के पास सब चीज भगवान पर समर्पण था, कि भक्ति भी था, भाव भी था और पूजन भी करते थे, सेवा भी करते थे, वंदन भी करते थे। भगवान से कभी मांगा नहीं सुदामा। क्यों? क्योंकि एक ही था जो सुदामा ने प्रतिज्ञा ले चुका था भगवान से, इसलिए भगवान से कभी कोई चीज़ मांगा नहीं। लेकिन उतने ही प्रेम किया था, उतने ही भक्ति था सुदामा को, जो 2 मुट्ठी चावल 2 लोग प्रदान कर दिए थे। तो इस तरह से भक्ति होती है और इस तरह से प्रेम किया जाता है और प्रेम करने से ही भक्ति आती है। तो इस तरह से हमारी जो है भक्ति की ये जो है भक्ति होती है। तो हम इतने कहते हुए आप सभी के चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन करते हुए जय श्री कृष्ण, जय राधे। कहीं यदि भूल हो तो आप सभी क्षमा करें और यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि कहीं गलती हो तो आप सभी मुझे ज्ञान दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।